बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लें दोस्तों, आज एक भाई की तरफ आया हूँ। यकीन माने कि इतने अच्छे और ख़ालिस परिंदे चोई साहब वाले देखने का मज़ा आया। मैंने कहा दोस्तों को शौक़ करवाता हूँ। दोस्तों, जितने मेरे चैनल पर नए दोस्त अहबाब हैं ना, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा परिंदा दिखाऊं, ठीक है ना, और शौक़ करवाऊं। लें जी दोस्तों, ये फ़ीमेल आ गई है। आप यकीन करें कि ऐसी तगड़ी कबूतरियाँ हैं ना कि मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये असली चोई साहब वाले परिंदे हैं, पुराने। ये अब देखने को भी नहीं मिलते ज़्यादा, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है ना। ये देखें फ़ीमेल। इसके बाद एक फ़ीमेल मैं आपको दिखाऊंगा। इसके मैं पर दिखाता हूं पहले। ये देखें इसके पर, ठीक है। अच्छा, परिंदे में ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। इसके बाद जो मादी है ना, उसमें बड़े एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। इसके आप ये खम देख रहे हैं तीलियों के, इधर से बेंड हो रहे हैं अंदर को। ये चीज़ें यार उसकी बहुत ज़्यादा बेंड हो रही हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है। अभी मैं देख रहा था, ये देखें ये पर हैं इसके। ये कौन से नंबर है? ये 41 है, प्योर। लें जी दोस्तों, ये प्योर 41 नंबर है फ़ीमेल। माशाल्लाह बड़ी लाजवाब फ़ीमेल है। से बड़े इस तरह की एक दो मादियाँ हो ना ब्रीड बनाने के लिए, एंड इसके साथ लाल आँख का मेल डाल दें, तस्वीर वाले कबूतर बना लें। ये ऐसी कबूतरी है। अली वाला मेल डाल दें, अली वाले कबूतर बना लें, ठीक है। मतलब कि ये 3-4 ब्रीडें तैयार करने वाली मादी है, ऐसी कबूतरी है। थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें। अक्लमंद इतनी का है कि आप यकीन करें कि खूह में से निकल के ना ये वापस आ जाएगी। इतनी अक्लमंद मादी है और बड़े आला रिज़ल्ट हैं इसके। ये टेल है इसकी, ये देखें माशाल्लाह। ये चोई साहब वाले जो पुराने परिंदे हैं ना 41 के, प्योर वो फीमेल है। ये देखें, ये पंजे हैं इसके, माशाल्लाह लाजवाब। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये देखें इतनी सी धूम है इसकी, गेंद है पूरी। ये देखें 3-4 ब्रीडें बनाने के लिए ना, इसके साथ सियालकोटी नर लगा दें, सियालकोटी बन जाएंगे। तस्वीर वाला नर लगा दें, तस्वीर वाले बन जाएंगे, ठीक है। ये ऐसी कबूतरी है, ब्रीड बनाने वाली मादी है माशाल्लाह। ये देखें, ये हड्डी जा रही है, ये पूरी कश्ती हड्डी लगी हुई है और ऐसा जिस्म है इसका। ये कोई पकड़े तो उसे कबूतर परवरिश सिखाने वाली फ़ीमेल है माशाल्लाह। आपको आगे दिखाते हैं, इसके बाद चोई साहब वाले परिंदे का शौक़ करवाते हैं आपको। लें जी दोस्तों, ये मेरा दोस्त है। मैं आपको ना ये इनके समझ ले वालिद साहब, ये इफ़ी मेरा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है इफ़ी? ठीक ठाक भाईजान, कैसे हैं? सब खैरियत है, शुक्र। ठीक ठाक। लें जी, अच्छा इफ़ी बैठ जा यार इधर। अच्छा इफ़ी, ये परिंदे तुमने कहाँ से आए हैं ये परिंदे? यार ये मैंने लिए थे तकरीबन यहाँ से ग्वाल मंडी से लिए थे 5.5 लाख रुपए के कबूतर। अच्छा, तो उनमें से ये मैंने आगे अपनी ब्रीड बनाई है। अपनी ब्रीड अपनी बनाई? है। क्या बात है। जी, कितनी देर हो गई इनको? ये मेरे पास हो गए इसे 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए इस ब्रीड इस को। ब्रीड को। तो इन्होंने कभी तुझे हार भी दी है कि नहीं? ये जहाँ उड़े हैं शामों तक उड़े हैं मेरे पास। प्योर ही लगे मैं प्योर- कोई प्योर बाहर का ब्लड भी डाला? नहीं, ये मेरे प्योर ही जोड़े हैं। और इसकी बहन भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको भी। लें जी दोस्तों, ये बड़ा नाइस पर्सन है। इसका नाम है असली नाम है इसका आफाक, जी, ठीक है। इसे प्यार से इफ़ी इफ़ी कहते हैं। बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है ये बंदा ठीक है ना। ये इसको बड़ी दुनिया जानती है।
दोस्तों बड़ा अच्छा कबूतर परवर है, इसके पास चोई साहब वाले बड़े तगड़े कबूतर हैं। ये और मेरे उस्ताद ने दिए हैं, चौधरी साहब वाले जो है ना, वो मेरे उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब हैं, उनके घर से आए हैं। अच्छा जी, उस्ताद सुहेल अंसार सुहेल खान अंसार साहब, का उनके घर से। लाल आंखों के भी, और ये भी उनके घर से ही आए हुए बच्चे, तो आगे से मैंने बढ़ाए इन्हें। अच्छा, उनके घर से आए हुए हैं और आगे से नग बढ़ाए बंद तो। है वो। हाँ बिल्कुल, उस्ताद तो तेरा कमाल आदमी है यार, क्या ग्रेट बात है, अल्लाह आदमी है उन्हें और सेहत नाइस- तंदुरुस्ती दे। नाइस बंदा है। लेकिन जी हाँ, मैं दोस्तों आपको बहन दिखाता हूँ। गुफ्तगू तो होती रहेगी, ये फीमेल का शौक करें, ये ईफी ना, क्योंकि प्यार से सब इसको ईफी कहते हैं। और उस सुहेल अंसार खान का ख़ास शागिर्द है उस्ताद साहब का ना। ये फीमेल देखें दोस्तों, कोशिश तो मेरी हमेशा रही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे परिंदे दिखाऊं, ये मोहब्बत है इनकी, ठीक है ना। कोई दोस्तों को शौक़ वगैरह करवा देते हैं कि सलमान भाई आप वीडियो बना लें। ये देखें इसकी आइज़, यकीन माने लाजवाब फीमेल है, और इतनी का वेट लेस कबूतरी है ना। इसकी एज कितनी का है? इसकी एज है तकरीबन कोई होगी, कोई 7 साल होगी। 7 साल होगी। अच्छा, इसने कभी वेट पकड़ा है कबूतरी ने? यार इसने वेट नहीं पकड़ा, इन्होंने माशाल्लाह जिस छत पर भी गए ना, अल्लाह ताला ने इज्जो मंतशा व जिल्लो मंतशा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। इन्होंने हमें कभी हमारा सिर नीचे नहीं, हार नहीं होने दी। जिस छत पर भी इनके बच्चे अगर जिंदा रहे ना, तो इंशाल्लाह उनके पर्चों में आएंगे। लें जी दोस्तों, आज बड़े अच्छे परिंदे जो उनसे आना, तगड़े कबूतरों का शौक है। ये टेल है इसकी, ये देखें, ये हाथ में मैंने पकड़ी हुई है। आप यकीन माने कि वेट आपको लग रहा होगा, बिल्कुल यकीन माने वेट लेस कबूतरी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मेरी राय है। चोई साहब वाला कबूतर हो और वेट वाला हो, मैं नहीं मानता। चोई साहब वाले कबूतरों के बिल्कुल वेट लेस कबूतर हैं, बिल्कुल। चाहे पिंजरियों में बंद रखो जोड़े लगा के, चाहे ओपन रखो, कभी वेट नहीं पकड़ेंगे। इसमें कोई गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ वो पुराने 20 साल के भी हो जाए, पट्टे ही लगेंगे। पट्टे ही लगेंगे, वो ऐसे ही है। अब ये देख लें, ये मादी की 7 साल एज है, ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह लाजवाब। लें जी दोस्तों, जितने मेरे चैनल पे नए दोस्त अहबाब हैं, गुजारिश है उनसे कि चैनल को ना सब्सक्राइब करें। ये आप समझ लें कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे कि ये ना ज़रूर कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे मुझे, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। लें जी दोस्तों, ये उसकी बेटी है। अच्छा, जो पहले 141 नंबर दिखाई थी पहले वाली, ये उसकी बेटी है कि ये जो बाद वाली दिखाई? दूसरे नंबर पे जो कबूतरी दिखाई है, ये उसकी बेटी। अच्छा, जो अभी दिखाई है। लें जी दोस्तों, ये भी अकेली मादी काफ़ी है। फ्रंट देख लें इसका, और इनकी खड़तें ऐसी हैं कि जिस तरह फौजी खड़े होते हैं, फौजी बिल्कुल ऐसे तन के खड़े होते हैं माशाल्लाह। ये इसका आई क्लोजअप देखें, ये मुझे अभी यंग लग रही है, यंग पट्टी है। ये भी कुछ 3 साल है, 3 साल की है, तो देख लो ऐसे लग रहा है जैसे पट्टी है, यंग। ये लें जी दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप। यार साजिद, एक बात, आज थोड़ा मेरे दोस्तों इधर कैमरा मारना ज़रा भाई की तरफ। आज एक बात ना क्लियर बताओ थोड़ी सी हमारे दोस्तों को। कई दोस्त कहते हैं कि चोई साहब वाला कबूतर काली नोक का है, इसमें कितनी सदाकत है? मैं कहता हूँ ठीक है, सही, उनकी बिल्कुल बात सही है कि वो काली नोक का है, लेकिन जब ये बचेल में आते हैं ना, बच्चे पालते हैं, तो फिर इनकी चोंचें ज़रा थोड़ी सी वाइट हो जाती हैं। फिर आपको ये कहेंगे कि सेठ वाले नहीं, इनकी चोंचों के अंदर ना ज़रा निखार आ जाता है, बच्चे पाल के। इनकी आँखों में भी फोस्फोरी आ जाता है, पुराने रिंग आ जाते हैं, इनकी लाली ख़त्म हो जाती है जब पेयरिंग में करते हैं। 1 साल में इनका और रिजल्ट होगा, दूसरे साल इनका आंखें तब्दील हो जाएंगी, जब पुराने हो जाएंगे इनकी आंखों में बिल्कुल रिंग और जर्रेदार आंखें लग जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, चोई साहब वाला कबूतर अपने असल रंग में कब आता है? असली रंग कब खड़ा करता है? तकरीबन 4 से 5 साल में, मैं कह रहा हूँ अपनी असली हालत में। दूसरे साल में और रंग है, तीसरे साल में मैं कहता हूँ 5 साल में पूरा निकल जाता है। और जो पुराने होते हैं कबूतर, जौनसरे भी पूरे कलसरे बन जाते हैं, काली दुम्मे हो जाती हैं, छापे भी आ जाते हैं। छापे भी आ जाती हैं। वैसे पिंडे इस तरह के साफ़ होते हैं भाई, इधर करना, ये देखें ये साफ़ है, ये इसके पर
अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, इनकी तीलियाँ कैसे बेंड होती हैं अंदर को। ये आज देखिए बिल्ली ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ मैं फोन करता रहे माशाल्लाह, और कांप देखो कैसे रही है। ये टेल है अच्छा इसकी, पहले एक लेकर गई है फिर दोबारा मैं कहा यार क्या बात है यार। पता नहीं कुछ सुनना है पूरी फिर मैं फीमेल, तेरा व्हाट्सएप लाता रहे फिर व्हाट्सएप माशाल्लाह। लाप लेता मैं कहा चल क्या बात है, लाजवाब फीमेल। पकड़वा दे तो इफ़ी आफाक जो सा ने एक परिंदा और लाया, दिखाओ जरा। नहीं, ये भी मेरे घर का पट्ठा है। ये घर का पट्ठा हाँ है, जी। माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, ये पट्ठे का भी शौक करें। ये कौन सा है? ये भी 41 नंबर है प्योर। 41 प्योर, हाँ जी। क्या बात, यंग है अभी। ये तो बच्चे बुच्चे पाले इसने कि नहीं? पाले इन्होंने। माशाल्लाह यार। लेकिन दोस्तों इनकी आइज़ पे फोकस करें। ये आपको उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब की तरफ से आए हुए हैं परिंदे। जी उनसे हम बच्चे वगैरह ले आते हैं तो फिर आगे हम लें जी दोस्तों, अब तो कोई शक ही नहीं है। ये देख लें, इसका मोरे चेहरे देख लें, ठीक है, क्योंकि ये उस्ताद साहब के बड़े पुराने और समझ ले के बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनसे शफकत करते हैं, बड़ा प्यार है इनका माशाल्लाह। ये वो समझ लें उनके वाले कबूतर हैं, समझ क्या लें, ये है ही उनके कबूतर। ये देखिए। अच्छा ये बाद में कोई काले पर कर जाएगा, काले पल्ले करेगा ये? बीच में कुछ सलारे भी बन जाते हैं, कोई फीके होते हैं बचपन में हम्म। तो वो बाद में कल सिरे कल दुम्बे बन जाते हैं। कईयों की सफ़ेद पूंछलें होती हैं वो काली दुम्बे कर जाते हैं वक़्त के साथ। वक्त के साथ साथ एक जमनी पहले एक दुम का पर काला करेंगे फिर दो, ठीक है। तीन, इस तरह करके जो हम समझेंगे। अच्छा चोई साहब वाले कबूतर जो लंगोटों में भी होते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 116 जो है कबूतर वो लंगोटों में है। 41 कबूतर भी जॉनसन टाइप के हैं, तकरीबन माशाल्लाह। 31 भी हैं, पुराने 7 नंबर भी हैं कबूतर। वो 2-3 जोड़े हैं, आप नंबर उनको जौन सा मर्जी दे लें। 88 नंबर भी हैं, 72 नंबर भी बड़े क्लास के निखरे हुए कबूतर हैं। अच्छा मैं आपको एक 72 का भी शौक कराता हूँ। हाँ अच्छा सर, और बताएं कि ये जोन से नंबर कैसे पड़े इनके? नंबर ऐसे ही है वो जी, देखें 2-3 जोड़े हैं, 2-3 जोड़े थे, उन्होंने आगे चॉइस साहब ने उनकी तादाद बढ़ाई तो वो नंबरिंग हो गई। 7 नंबर भी हैं, 8 नंबर भी हैं, 9 नहीं है, 10 नंबर भी हैं, 7 नंबर बड़े कांटों वाले कबूतर हैं, कांटों वाले कबूतर बहुत अच्छे पुराने कबूतर हैं। फिर 31 नंबर भी हैं, फिर 72 भी हैं, 88 भी हैं, 10-41 का भी बड़ा अच्छा क्रॉस है। मतलब ये ब्लड लाइन एक ही एक ही है, बस नंबर आगे से पीछे पड़े। से जो कहते हैं इनके अंदर वो मिस्सी कबूतरी, वो मिस्सी कबूतर के साथ जौनसरी कबूतरी लगी थी, वो रंगों वाली, वो जौनसरे उसकी वजह से निकलते हैं। बिल्कुल सही। ड्रम में यही ले जी ये पट्टी इसके हाथ में है, क्या बात है यार, ये पट्टी है अभी ना। ले जी दोस्तों ये देख लें, माशाल्लाह क्या बात है, बड़ी अक्लमंद पट्टी है। देख रहे हैं किस तरह आइज़ घुमा रही है बार बार, पलक देखें। ले जी दोस्तों ये चोई साहब वाले प्योर परिंदे हैं। ये अभी बिल्कुल यंग पट्टी है 7 पर की, माशाल्लाह। आपको लाल आंखों के कबूतरों का भी शौक करवाते हैं उस्ताद साहब वाले। ये टेल है इसकी, ये पंजे हैं। अभी लाल वाला आँख वाले भी लेकर आता हूँ। हाँ 2-4 ले आना। लें जी दोस्तों बिल्कुल यंग पट्टियाँ देख लें, बिल्कुल हाथ में देख लें सिमटी हुई है, ग्रिपें देखें इनकी, वेटलेस। ये चालू परिंदे हैं। कभी ऐसा हुआ कि इनको चालू करने की ज़रूरत पड़ी, टांग के तो बांध के ना गोल? भाई देखें, मैंने एक जगह ना चौई साहब की एक छत थी, बाबर मुनीर साहब हैं वहाँ पर, उनका एक सीधा है, बड़ा पुराना उनका महावत है। उसने ना एक बच्चा था, 7-7 कली का बच्चा था, सही। तो उसने वो पुट के साफ करवाया हुआ था, तो मुझे रोज़ाना कहता था ये बाजी में डालूंगा मैं, पुट के वो लैस हुआ हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि यार ये आप बाजी में डालोगे, हमने कबूतरों के फिरते फिरते नहीं चले गए, यकीन करेंगे उसकी तीसरी फड़क में उसको हमने बाजी डाल। क्या बात है। पहली फड़क में वो तकरीबन कोई 12 बजे बैठा है, उसको फिर डक देकर उड़ाया तो वो 4 बजे जाके बैठा है, तीसरी फड़क में उसको घोड़े लगवा दी और माशाल्लाह वो 7-12, 7-16 पे इस तरह बैठा है। क्या बात है। उसने माशाल्लाह ऐसी तो खाने सिखाई। अच्छा चोई साहब का नाम किन कबूतरों से निकला था? चोई साहब का देखें जी,
उनके पुराने जौनचरे कबूतर थे, उनको कभी वो बिल्ली का खिताब भी देते थे। चौधरी साहब की छत पे एक बिल्ली कबूतर भी उड़ती रही है, फिर लीट वाले कबूतर भी उड़े, लीट वाले लीट वाले भी थे कबूतर। चौधरी साहब के कबूतर यही टैडी कबूतरों ने माशाल्लाह चौधरी साहब को बड़ी इज्जत दिलवाई है। हाँ। बहुत अच्छे उड़े। इनमें कलर फीके भी निकलाते हैं और गहरे भी निकल आते हैं। जो फीके हैं ना, उनकी क्लास ही और। अच्छा, फीके ज़्यादा पसंद करते हैं। फीकों की क्लास ही और है। वो मैं कहता हूँ जेठ के अंदर दिन लगा हुआ, ये ऊपर से निकल कर आते हैं, इनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है जेठ। क्या बात है। वो जोन से रखती है। कल्चरे भी बहुत अच्छे हैं इन लोगों तो। लें जी दोस्तों, ये लाल आँख के परिंदों का शौक़ करें। अच्छा साजिद, ये परिंदा कहाँ से आया हुआ? ये खान उस्ताद जी की तरफ से, उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब की तरफ से ना ये बच्चा आया था, और उनके माशाल्लाह ये इतने उड़ते हैं, हर साल बाजुओं में आते हैं। अब मैं इसका नंबर नहीं शो करवाना चाहता, तो फिर लोगों से ना उस्ताद बच्चे वगैरह मांगने शुरू कर दिए। तो उस्ताद ने मुझे बच्चे दिए थे, माशाल्लाह इनका आउट क्लास रिजल्ट है। क्या बात है। अच्छा वैसे ब्रीड का नाम क्या है उनकी? ब्रीड का नाम जांगलियों में से उनके बने हुए। जांगलियों में से? हाँ, तो ये प्योरिटी की हालत में बहुत उड़ते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत इनका अच्छा रिजल्ट है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बहन भी दिखाता हूँ इसी। लें दोस्तों, इसकी पहली तीली और लास्ट देखें, कितना निखरा हुआ पारा है इसका। ये रिजल्टेड कबूतर है। आपको पता है इनके उस्ताद साहब जो से हैं, उस्ताद सुहेल अंसार खान लेजेंड प्लेयर हैं, और अस्सू, वसाख, चेतर, जेठ हर सीज़न उड़ाते हैं। अच्छा उस्ताद साहब हर सीज़न उड़ाते हैं ना, कि कोई मिस भी कर देते हैं? अस्सू सारे ही ना? उनका ज़्यादातर वो जेठ उड़ाते हैं। जेठ में उड़ाते हैं। और ये टेम्परेचर के कबूतर हैं दोस्तों, जेठ उड़ाते हैं। आपको पता है वो मेरे अंदाजे तो वो अस्सू, वसाख, चेतर सारा ही उड़ाते हैं। उड़ा लेते हैं, लेकिन अब वो आपको पता है वो छत जरा पॉइंट देखिए उड़ाए थे माशाल्लाह। में भी आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी थी। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है। लें जी दोस्तों, ये पंजे हैं इसके, फोग देखें कितनी है परिंदे पे, माशाल्लाह क्या बात है। इतना प्रेल परिंदा है ना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, ये फीमेल देखें, यकीन माने बड़ी लाजवाब फीमेल है। आँख देख रहे हैं इसकी, ये असल कमगर कबूतरों की आँख है। ये देखें, ये है असल कमगर कबूतर। देख लें नीचे इसकी आँख का ज़मीन देख लें, और इन डोरा देख लें ऊपर, बोस्की आँख की है ये, बोस्की ज़मीन, ऊपर हल्का सा माल्टे का छिलका जो है ना वो डोरा है। ये प्योर कबूतर है।